हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विदिशिया यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बॉटनी फर्स्ट पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा दिया था, और जितने भी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन को सजेस्ट कर दिया। ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊं उनको जरूर नोट करके तैयार करिए। डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, दैट इज जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जेनेटिक कोड होता क्या है उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज जरूर रखिएगा, और साथ साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सबको हेडिंग वाइज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन के अंदर से आपसे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटनी सेकंड में आपसे पूछा जा सकता है। पॉलीसेकेराइड्स जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो इन सब का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन और एक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये छोटी सी मैकेनिज्म है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, वहाँ पे दो थ्योरी आती है एंजाइम के एक्शन की मैकेनिज्म में, एक जो आपकी लॉकन की थ्योरी होती है और दूसरी इंड्यूस फिट मॉडल। तो जब एंजाइम एक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको वो दोनों थ्योरीज लिखनी होंगी, और अगर ये हार्मोन एक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको इसको लिखना होगा। तो ये दोनों जो मैंने आपको बताया, हार्मोन एक्शन और एंजाइम एक्शन, दोनों की जो मैकेनिज्म है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हाई एनर्जी कंपाउंड में स्पेसिफिकली आप एटीपी क्या होता है, एटीपी का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, एटीपी का क्या कंपोजिशन होता है, एटीपी के क्या यूजेस होते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बारे में आप एक नोट तैयार कर लीजिए और इसको बना लीजिए अच्छे से, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन में आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ विटामिन। स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, विटामिन होते क्या हैं, विटामिन के टाइप्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका रोल क्या है, यानी सोर्स क्या है, उनका केमिकल नेम क्या होता है, वो कहाँ से मिलते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, विटामिन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसको हम लैक ऑपेरॉन मॉडल भी कहते हैं। तो आप लैक ऑपेरॉन मॉडल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। लैक ऑपेरॉन मॉडल होता क्या है, किसने दिया था, इसका पूरा फिगर कैसे होता है, वो सारी चीज़ें अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, साइक्लिक एएमपी। स्टूडेंट्स, साइक्लिक एएमपी का जो क्वेश्चन है ये आपका हार्मोन से ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसकी भी मैकेनिज्म होती है, स्ट्रक्चर होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टिश्यू कल्चर। स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है बॉटनी सेकंड पेपर में। टिश्यू कल्चर, बेसिक टिश्यू कल्चर होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, टिश्यू कल्चर को किस तरह से हम यूटिलाइज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और किस तरह से हम इसको यूज़ करके प्लांट्स और एनिमल को ग्रो कराते हैं लैब में, इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से वेरी शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन टिश्यू कल्चर टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कैसे बनाया जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने का क्या मैकेनिज्म है, क्या मेथड है, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस हैं। तो ओवरऑल पूरा जो ट्रांसजेनिक प्लांट टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बॉटनी में पूछे जाएंगे सेकंड पेपर में, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट, लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, इन क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला है नॉनसेंस कोडॉन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो जेनेटिक कोड बताया था वहीं से ये क्वेश्चन है, नॉनसेंस कोडॉन। तो आपको पता है नॉनसेंस कोडॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं,
आपको सबको पता है, आप सब कमेंट भी करिएगा कि नॉनसेंस कोडॉन वो 3 कौन-कौन से होते हैं, सब लोग लिखिएगा ज़रूर कमेंट में। साथ-साथ अमीनो एसिड्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ-साथ वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में हम डिज़ायर जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे वेरी शॉर्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक क्या होती है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन, स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। और लास्ट में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं जितने मैंने आपको बताए, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बॉटनी सेकंड पेपर में और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो को आप वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉटनी थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।